नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके ड्राइवर में। दोस्तों, सप्ताह भर के चर्चित टॉपिक पर मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता हूं, जिससे आपके करंट अफेयर में बहुत अच्छा सुधार हो जाता है। और यदि आप किसी एग्जामिनेशन में बैठने जाते हैं तो फिर मेरे द्वारा पढ़ाए गए काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिलते हैं। इस समय मुझे थोड़ा जुकाम है, इसलिए मेरी थोड़ी आवाज़ फटी होगी, लेकिन चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। और इस सप्ताह में यानी कि संडे टू संडे जो भी चर्चित टॉपिक रहे हैं हम लोग उन पर बात करेंगे, ठीक है ना। संडे टू संडे जो भी चर्चित टॉपिक रहे हैं हम लोग उन पर बात करेंगे। देखिए, एक बात और बता दूं कि यदि आप वाकई में ऐसे करंट अफेयर की क्लास को पढ़ना चाहते हैं जहां से प्रश्न मिले, फालतू की चीजें ना हो, तो केवल और केवल जो है जीके ड्राइवर चैनल पर आपको मिलेगा। और वो भी वीकली करंट अफेयर की क्लास है, यानी कि सप्ताह में आपको केवल एक बार पढ़ लेना है, एक बार 15 से 20 मिनट का वीडियो देख लेना है, पूरे सप्ताह का करंट अफेयर आपको तैयार हो जाएगा। तो इस सप्ताह के जो चर्चित टॉपिक है उनमें सबसे पहले हमने मिग 21 फाइटर जेट को लिया है। दूसरा है डायनेमिक टारगेटिंग तकनीक है कोई, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा सिलीसेड झील है, राजस्थान की है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और कुछ देश इस समय चर्चा में थे तो उनकी राजधानियों को हमने चर्चा में लिया है, तो इस पर हम लोग ध्यान देंगे। और भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद, इस पर हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में भारतीय उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ये कह करके कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ठीक है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं पद की जिम्मेदारियों को संभाल नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। तो उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा संविधान में कहाँ है, हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और ज्यादा बात न करते हुए सीधे अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना। चलिए शुरू करता हूं। पहला प्रश्न है, भारत में किस फाइटर जेट को उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता है? किसको कहा जाता है भैया? बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है। उड़ता हुआ ताबूत, मिग 29, मिग 21, राफेल, सुखोई 30। देखिए, अब आप जान ही गए हैं कि मिग 21 को कहा जाएगा, चर्चित में मैंने टॉपिक ही लगाया है, लेकिन क्यों कहा जाता है, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं आगे। देखिए, सही उत्तर है मिग 21। मिग 21 को भारत में उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता है। उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता है इसलिए क्योंकि इसके साथ सैकड़ों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे बहुत सारे पायलटों की जान चली गई है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको उड़ता हुआ ताबूत कहते हैं। बहुत सारे पायलट की जान चली गई, शहीद हो गए बहुत सारे पायलट, तो इसलिए मिग 21 को उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता है। इसका निर्माण सोवियत संघ की कंपनी माइकोयान गुरेबिच, ठीक है ना, माइकोयान गुरेबिच, और भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने लाइसेंस पे इसका निर्माण किया है, ठीक है ना। भारत में सेवा 1963 से लेकर 2025 तक, यानी कि 2025 में इनको विदाई दी जाएगी फाइटर जेट को, ठीक है ना। यह भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था। कौन? मिग 21। तो इसको भी याद रखना कि भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट कौन सा था, तो कौन है वो? मिग 21 है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, डायनेमिक टारगेटिंग तकनीकी हाल ही चर्चा में रही, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? मिसाइल प्रणाली, दूसरा है उपग्रह प्रौद्योगिकी, तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रोबोटिक्स, चौथा है टेलीमेडिसिन तकनीकी। तो उपग्रह प्रौद्योगिकी ही इसमें सही है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। डायनेमिक टारगेटिंग एक अत्याधुनिक तकनीकी है जिसे नासा और IBM के सहयोग से विकसित किया गया है, ठीक। इसका उपयोग AI सक्षम उपग्रहों में किया गया है, जो बिना किसी मानव हस्तक्षेप के पृथ्वी की सतह की परिस्थितियों का मूल्यांकन कर स्वतः निर्णय ले सकते हैं कि कब और कहां तस्वीर लेनी है, ठीक है ना। हाल ही में इसका परीक्षण अर्थ ऑब्जर्विंग 1 EO1 सैटेलाइट पर किया गया, जो 90 सेकंड के भीतर बादल रहित क्षेत्रों की पहचान कर सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना भैया। इसमें याद रखना है
नासा और IBM को। किससे संबंधित है? डायनेमिक टारगेटिंग से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत के किस राज्य ने पहली बार ग्रीन GDP जो है रिपोर्ट जारी की है? तो सही उत्तर है महाराष्ट्र। ग्रीन GDP रिपोर्ट, चलिए पढ़ते हैं। सही उत्तर क्या है आपका? महाराष्ट्र। व्याख्या, महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जिसने पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखकर ग्रीन GDP रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट पर्यावरणीय नुकसान जैसे प्रदूषण, वन क्षेत्र की हानि को GDP में घटाकर अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को दर्शाती है। इससे नीति निर्माताओं को टिकाऊ विकास की दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में कौन सा क्षेत्र संभावित रूप से भारत का 15वां रामसर स्थल, ये भारत का नहीं रहेगा, राजस्थान का रहेगा, 15वां राजस्थान रामसर स्थल बनने की चर्चा में रहा? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सिलीसेड झील अलवर और सांभर झील। तो ये सिलीसेड झील अलवर यानी कि राजस्थान, ये इसमें सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न में मुझको गड़बड़ी लगी है, अभी देखता हूं। चलिए, सही उत्तर है सिलीसेड झील अलवर। सिलीसेड झील अलवर जिले में स्थित एक सुंदर मीठे पानी की झील है जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के निकट है। यह क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है। यह स्थल रामसर सूची में शामिल होने के लिए पर्यावरणीय मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो राजस्थान का 15वां स्थल बनेगा, यानी कि वहां जो 15वां लिखा है वो भारत का नहीं, राजस्थान का होना चाहिए। रामसर समझौता क्या है? 1971 में ईरान के रामसर शहर में संपन्न एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। क्या? रामसर संधि, जिसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग है। भारत में अभी तक 80 रामसर स्थल, तो राजस्थान में कौन सा? वो 15वां है। यदि ये बन जाता है तो भारत में 81वां हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, घोषित हो चुके हैं, 80 घोषित है, 81वां हो जाएगा जुलाई 2025 तक, ये फैक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, मैंने कहा था अभी हाल ही में कुछ देश चर्चा में रहे हैं तो उनसे लेकर के मैंने प्रश्न बनाया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भी एक युद्ध शुरू हो गया है, मतलब हर जगह पूरे विश्व के कोने कोने पर युद्ध शुरू है। ठीक है ना? तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब क्या हो जाए भैया। देखिए, सब लोग युद्ध लड़ने पर आमादा हैं। मुझे तो आपके प्रश्नों से मतलब था जो चर्चित देश हैं उनकी राजधानियों से मैच करा दीजिए। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है आपको बताना है, तो बैंकॉक आप लोग जानते होंगे। लाओस की राजधानी कहाँ है, तो आप जानते होंगे वियंतियाने है। ठीक है ना? कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, अब आप लोग थोड़ा सा बताइए, 2 मैच कराइए। अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो अभी व्याख्या आपको दिखाता हूँ। देखिए, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक आप लोग जानते थे। लाओस मैंने वियंतियाने बता ही दिया था। वियतनाम की राजधानी हनोई आप लोगों को पता है, और कंबोडिया की राजधानी नेम पेन। ठीक है ना? नेम पेन या नोम पेन जो भी था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो देख लेता हूँ उसकी मैचिंग कराओ। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। A4 एक का मिला है तो ये सही है। B3 ठीक है। C1 ठीक है, और D2 सही है, एकदम सही है। ठीक है ना? ऑप्शन ए एकदम सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद की चर्चा की गई है? तो ये कौन सा होगा? यह अनुच्छेद 63 होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि यह अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है। फिर अगला अनुच्छेद 64 से 70 के बीच उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, कार्यकाल, योग्यता, पद त्याग, हटाना और कार्यवाह कर्तव्यों की चर्चा विस्तार से की गई है। ठीक ना? हम लोग यह अनुच्छेद को देख लेते हैं। 63 में उपराष्ट्रपति का पद, 64 में राज्यसभा के रूप में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना, 66 में इसका चुनाव की विधि, 67 में कार्यकाल और 69 में शपथ ग्रहण, 70 में कार्यों का निर्वहन। परीक्षा के लिए जो याद करने योग्य प्रमुख बिंदु है उसमें क्या है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी के रूप में नहीं होते, लेकिन राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो तो उनका कार्यभार जरूर संभालते हैं। ठीक है ना?
वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। देखिए ये जो मैंने फैक्ट आर्टिकल मिलाए हैं भैया, इसको एक बार फिर से आप लोग मिला लीजिएगा। हो सकता है कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो, लेकिन मैं कंफर्म हूं कि कोई भी टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि ज्यादा बकवास का करंट अफेयर में पढ़ाता नहीं हूं, केवल वही टॉपिक में चर्चा में लेता हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि जो भी पढ़ा जाए सटीक पढ़ा जाए। ठीक, तो सिलेक्शन वाला करंट अफेयर सिर्फ यहीं से मिलेगा। वीकली करंट अफेयर के लिए ज्वाइन करिए जीके ड्राइवर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं आया हो कमेंट में करके उसको क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। ठीक है ना, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।